जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी गड़े हुए धन की थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास इसके लिए भी बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आज हमारे पास में लाकर है, बैंक है, सारी चीज़ें। पहले ना तो ये सारी चीज़ें थी, और जितने भी गांव के लोग थे सब ज़मीन के अंदर ही अपने जो भी पैसे गहने सब वही उसी में ही रखते थे, और सबसे ज़्यादा गहने होते थे। यहाँ हम भी जब छोटे थे तो हमारे घर में भी यह चीज़ें थी। हमारे घर में भी ज़मीन के अंदर एक मटकी रखी जाती थी, उसमें पैसे कौड़ी रकम सब उसमें ही रखते थे। और फिर कहीं जाना होता था तो उसको खोदते थे निकाल के और फिर रख देते थे, क्योंकि पहले चोर वगैरह कच्चा मकान होता था तो स्वतः ही सारी चीज़ें होती रहती थी। तो धन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धन कहीं भी कोई भी बताएगा कि वहाँ खजाना है। बहुत सारे लोग हैं पहले, जैसे कि यहाँ बंजारे होते थे, वह एक जगह निशानी बनाकर और वो वहाँ भी अपना धन जो व्यापार का वहाँ रख देते थे और आगे चले जाते कि वापस वो आए तो वहाँ से ले लें। वो जगह ऐसा भी होता था। देखिए, धन होता है जमीन के अंदर, लेकिन लोगों के अंदर भ्रम है। इसी हिसाब से धन होता था जिसे मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर बहुत सारे लोग क्या गेम खेलते हैं इसमें कि जो धन सरक जाता है, धन के ऊपर जो चौकी होती है वह चौकी उसको पीतल का बना देती है, लोहे का बना देती है, चांदी को गिलट का बना देती है। यह सब एक भ्रम है। जहाँ सोना है वहाँ से सोना ही निकलेगा, जहाँ चांदी है वहाँ से चांदी निकलेगी। जो चीज़ जैसी है चाहे वह हजारों वर्षों पुरानी हो, यह 100% सत्य है। और दूसरी चीज़ आज आप लोगों को मैं क्लियर बता देती हूँ कि जहाँ धन होता है वहाँ से वह कभी नहीं खिसकता है। और सब लोग बोलते हैं कि कढ़ाई है, ये सारी चीज़, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ पहले के बर्तन होते थे उस हिसाब के जिसमें लोग बाग रख देते थे। कहीं कहीं किसी ने कढ़ाई में रख दिया होगा तो वहाँ से ये प्रथा चल पड़ी। देखिए, गुरुजी ने इसके ऊपर 10 साल काम किया है, और इस क्षेत्र में जितना झूठ चलता है शायद किसी चीज़ में नहीं चलता है। तंत्र में धन खोदने के ऊपर कि धन के ऊपर यह चौकी है, वह हाँ, चौकी रहती। जैसे हमारे पितृ हैं, यदि वह बिना बताए या वहाँ से चले जाते तो कहते हैं किसी किसी की आत्मा इस चीज़ पर रहती है, तो यह सत्य है। तो हम पितृ की छोटी छोटी पूजा कर कर, उनको शांत कर कर, प्रसन्न कर कर, और उनसे वह धन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कहते हैं सांप। हाँ, पितृ सांप की योनि में इंसान आता है। कभी कभी किसी की आत्मा उस हिसाब से होती है तो वो वहाँ पर रहता, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत जगह सांप रहने का मतलब यह भी होता है कि जो सोना वगैरह गर्म होते हैं, और जो मटकी वगैरह होती है, चूहा उसके पास में व्हील वगैरह बना लेते हैं, तो इस कारण से भी बहुत जगह सांप निकलते हैं। और कहीं निकले हो गए, जब एक बार कहते हैं ना वो कि एक जगह ऐसी चीज़ हो गई तो वो भ्रम है, और ऐसी चीज़ों में तो बहुत जल्दी फैलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को समझाती भी हूँ, लेकिन समझ नहीं आती है। यदि आपके पूर्वज का धन है और आपको आपके घर के किसी सदस्य को पता है कि हाँ, यहाँ धन है, तो आप छोटे पितृ की पूजा कर कर आराम से वह धन प्राप्त कर सकते, बिना किसी डर के और सारी चीज़ के। वहाँ होगा तो ही निकलेगा, लेकिन आपको कोई बाहर से आकर बताएगा कि हमको आपके घर में धन दिख रहा है, तो वह एक भ्रम है। भाई, उसको धन आपके ही घर में क्यों दिख रहा है, दूसरे के घर में क्यों नहीं? बहुत जगह धन गड़ा है, आप वहाँ भी देख सकते। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम हैं जो लोग बाग खेल रहे हैं। इसीलिए मेरे बहुत सारे लोग खिलाफ हैं, क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ। यदि बहुत सारे लोग हमारे पास भी फ़ोन आते रहते हैं कि वहाँ की जो सामान रखा था वो ख़राब हो गया, वह तांबा बन गया, पीतल बन गए, कोयले बन गए, या कोयले बनते हैं।
और तांबा पीतल बनता है, यह एक बहुत बड़ा गेम है। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको किसी ठगी का शिकार नहीं होना है, ना तो कभी सोना या चांदी, ना तो राख बनती है, ना वह कोयला बनता है, ना ये सारी चीज़ें। हाँ, कहीं ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है गुरुजी के साथ। वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी लोग, जैसे औरतों का दिमाग बड़ा चतुर होता है पहले से ही, घर में बहुत सारे सदस्य होते तो वो डराने के लिए 2-3 मटकियाँ रखती थी पहले भी। तो एक में कुछ सामान रख देती थी, एक में कुछ सामान, तो यह घर के लोगों को भ्रमित करने के लिए वहाँ लोग इन चीज़ों को रख देते थे। तो कहीं कहीं से यह चीज़ें भी निकली, कहीं कहीं निकली थी यह चीज़ें। तो इसकी भी लोगों ने हवा बना दिया कि अरे वो तो सोना था वहाँ, उसका तो कोयला बन गया। यह चीज़ें भी लोगों को बहुत उस हिसाब से लगेगी। और आज एक बात और, जिसके दिमाग में यदि यह चीज़ घुस गई तो आप लाख कोशिश कर लो, उसके दिमाग से चीज़ें नहीं निकलेगी। मैंने भी देखा है, मेरे पास दिन भर फ़ोन आते कि हमने ऑनलाइन दीक्षा ले ली, हमारी शक्ति आ गई थी, अब वो शक्ति को बांध दिया, वो पहले वाले गुरु ने बांध दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें भ्रम फैली हुई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आती है। तो आपके घर में धन है तो आप आराम से धन खोज सकते हैं, आपको बिना टेंशन से। और यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपको आकर बताता है तो आप इस चक्कर में कभी मत पड़िए, कभी बर्बाद मत होइए। क्योंकि वो बोलता है कि मैं काम नहीं कर सकता, वो सारे बहाने। हमारे गांव में कहते हैं कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। जिस इंसान को धन देखना आता है उसको वह खोद भी सकता है, सारी चीज़ें हैं। या इसकी कुछ विशेष क्रियाएं होती है जो इसमें के 5% साधक हैं और वो ये काम करते भी नहीं हैं, लेकिन बाकी तो सब चीज़ों में भ्रम ही चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आगे भी आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी इन चीज़ों में। लेकिन ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो धन के क्षेत्र में है, कि यदि आपके घर में धन है तो ना तो धन वहाँ से आगे कहीं बढ़ेगा, खिसकेगा, ना आपके घर में यदि धन है तो कोयला बनेगा, यदि कोयला है तो कोयले ही निकलेगा, सोना है तो सोना ही निकलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र में उस हिसाब से है। तो आगे भी मैं इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव।